और वह डराते है पत्नी के यहाँ जो कहे मारू खावा है। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था, सुनो। साधु वही बढ़िया हो जाता है तो तय के अंदर हम गुस्सा आ जाते। एक साधु की कहानी बता दे, बड़ी मतलब की बात। वही साधु बढ़िया होता है जो तन के हम नरम तन के हम गरम। तुरंत लड़का देखो नहीं देखो, लड़का तुरंत मारो, तुरंत 5 मिनट बाद फिर हंसाई लाग। लड़का और बाबा एकदम बराबर हो चाहिए। एक छोटे से बच्चे को दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया था। दत्तात्रेय बाबा ने गुरु बनाया था छोटे से बच्चे को। मेरे बंधु वैशम पायन बोले बेटा ठीक है, अगर व्यास जी ने भेजा है गुरु जी ने तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन एक बात सुनो, हम कथा सुनाएंगे और गारंटी है कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। कोढ़ दूर हो जाएगा और कथा सुनाएंगे तुमको। लेकिन बात यह है हम चाहे उल्टा कहे चाहे सीधा, तुमको कोई चीज में शंका न हो। अगर शंका हो जाएगी तो कथा का पुण्य खत्म। नहीं नहीं गुरुजी हम शंका करबे नहीं करब। कथा शुरू हो गई। जब कथा महाभारत पर पहुंची तो वैशम पायन ने कहा है बेटा जन्मेजय, और ये जब जब अध्याय बढ़ जाए तो जन्मेजय के कोढ़ कम परत जाए। परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ध्यान देना। परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ऊपर का शरीर सब शुद्ध हो गया और तैले महाभारत पहुंची अपने रस पर धुआंधार। व्यास जी से वो वैशम पायन ने जन्मेजय से कहा बेटा आज तुम डर रहे हो और तुम्हारे बाबा भीम जैसे महारथी ऐसे थे जो इतने बलवान थे, पकड़ पकड़ हाथिन को लड़ाए लड़ाए आपस में फेंक दिया स्वर्ग में तो आजव नहीं गिरे, ऊपर ही मर रहा तिहान। यह बात 3 बार कहा। जब 3 बार कहा तो यह बात जन्मेजय के गले नहीं उतरी। दिमाग का मावा की सब नित्ता झूठ हो। जन्मेजय जब नहीं रहेगा तो जन्मेजय धीरे से बोले पर कहला गुरु जी फिर इतना गप्पा ही नहा कहो। कहा फिर इतना झूठ बोलबो ना करो। बस वैशम पायन ने कहा बेटा अब चाहे तुमका हम कतनी कथा सुनाए, लेकिन अब कथा तुमका पुण्य ना करी। अब कथा में जब श्रोता को शंका हो जाए तो कथा में अगर शंका हो गई तो जैले शंका क्या समाधान न करे चाहिए, तब तक रचना बंद कर दे चाहिए। रचना बंद हो है तेरे शंका हो जाए। जन्मेजय से वैशम पायन ने कहा बेटा अब हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारी शंका दूर कर देंगे। कमंडल में जल तपाया हुआ जल रखा था, लिया कमंडल में जल और गुरु जी का नाम लिया, आमंत्रित करके स्वर्ग की तरफ सामंत्रित किया। तो जानत हो स्वर्ग से एक धड़ाम दे हाथी, एक विशाल हाथी गिरा। बेटा देख फिर मारा छीटा अरे भैया स्वर्ग से हाथी गिराए भाड़ भाड़। जन्मेजय जी कहला गुरु जी गलती हो गए, शंका हो गए। वैशम पायन ने कहा बेटा तुम्हारी शंका का समाधान कर दिया, लेकिन अब तुम्हें हम कथा नहीं सुना पाएंगे। जब कहा कथा ना सुना पाए कहते हैं कि जन्मेजय के परियन लवलो कोढ़ रह गया था शंका के मारे। अगर जन्मेजय थोड़ी देर और शंका न करती तो संसार में है यो रोग रह नहीं जात, काम ही खत्म हो जात। लेकिन वह रोग से भैया आज वो रोग बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत भाई पैसा वाले बहुत हैं, और यू रोग भैया जात हाली है नहीं। ऐसे कोई कह ठिकाएगा नहीं। यू रोग 2 चीजें ऐसी हैं जो ठिकाती है, नहीं यू रोग कोढ़ वाला रोग और द्वासर कैंसर वाली बीमारी। ये दोनों बीमारी बहुत भयंकर हैं मेरे बंदों। जन्मेजय जी वापस चले आए, कोढ़ी हो गए, काहे बद गए। वह बात देखो भैया, समझ में आई बात। जन्मेजय जी कोढ़ी हो गए थे किस लिए? जन्मेजय जब गुरु जी ने कहा कि तुम कोढ़ी हो जाओगे तो जन्मेजय ने कहा कि हम शिकार न करब। लेकिन जब समय आवा तो शिकार हो गए, लड़की शादी किया, ब्राह्मणों का श्राप लगा, जन्मेजय कोढ़ी हो गए।
वैशंपायन ने परियन लवलोकोड़ भी दूर भी कर दिया। तो कथा में जब आओ तो कभी शंका न हो पावे। ये जन्मेजय के ऊपर व्यास जी महाराज का श्राप था। सुनो भैया, बड़े मतलब की बात हम आपको आज की कथा में बहनों को जरूर सुनाएंगे कि संतों में क्षमता कितनी होती है और ये कथा बड़ी विलक्षण है। और कथा आप जब सुनोगे तो हम त्रेता और द्वापर दोनों की कथा सुनाएंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि राम का नाम बोलोगे तो सहारा मिलेगा और कन्हैया का नाम बोलोगे तो किनारा मिलेगा। राम का नाम लेने से सहारा मिल जाता है बूढ़ते को और श्याम जी का नाम लेने से किनारा मिलता है। कल मैंने आपको सुनाया था, कौन सी कथा सुनाया था? भगवान गोकुल में धीरे धीरे सयाने होने लगे। एक से एक पूतना आई भगवान को मारने। गोकुल की गुजरिया बनकर के आई, भगवान पालने में सो रहे थे। कुंडी खटखटाया, मैया यशोदा ने समझा कोई गुजरी आई है। दरवाजा मैया यशोदा जी ने खोल दिया। आओ बहनी अंदर चली आओ। यशोदा मैया ने विचार किया या गुजरिया हमारे गांव के ना देखे न कबहू नहीं और या पहली बार आई है। लेकिन यशोदा जी सोचा लगी इतना बड़ा गांव है वो, का पता कौने मोहल्ले के का पता वही मोहल्ले की आई हो। भैया यह बात चलती रही। अब वह गुजरी गई जहां पर भगवान सो रहे हैं। गुजरिया पहुंची तो अब पूछने लगी मैया तुम्हारा लल्ला कहाँ है? मैया कहा लगी भैया सो रहा है। और भगवान ने जब दूर से देखा तो देखा कि या तो राक्षसी आ रही है या हमका मारे आवत है। तो भगवान ने सबसे पहले आंखी मूंद लिया। आंखी मूंदने के सुखदेव बाबा ने 2-4-5 कारण बताए। उस भगवान ने आंख क्यों मूंद लिया मालूम? भगवान आंखी मूंद लिया इके मारे विचार किया कि त्रेतों में यहाँ नंबर औरतें मारे पड़ा है सबसे पहले और हमारी जाने में औरतें पहले फिर मारे पड़ी। अब औरत को मारना ठीक नहीं होत, इसलिए भगवान ने आंखी मूंद लिया। एक बाबा बोला कि भगवान ने आंखी इसलिए नहीं मूंदा, भगवान ने आंखी इसलिए मूंद लिया कि भगवान सोचते कि घर के अंदर ढोलक बज रही है, खुशी में यहाँ नगाड़ा बाज रहा और हम जो आंखी खोल के ऊपर डारन तो यह बनी है बिल्कुल एकदम गोकुल के गुजरी। और जहाँ निगाह डारब तो यह जो नकली बनी है यू सब गायब हो जाए। अब है अपने भेष समा जाई तो सब घर में भागे भूगा मत जाए कि राक्षसी आए गए तो ढोल नगाड़ा सब पर ही रह जाई। तो बजत है ढोल तो बजे दो। इसलिए भगवान ने सोचा इसके ऊपर दृष्टि डारब ठीक नहीं और फिर दृष्टि डारब इसके ऊपर जहाँ दृष्टि डारे वाला हो। दृष्टि इन आंखों से बड़ा पाप लगता है। गौर से सुनना, कामदेव आंखें डगर घुसती है, इसलिए इन आंखों को ऐसी जगह न डारो जहां पर तुम्हारी शरीर में कामदेव का आगमन हो। मंदिर में आंखें डारो, निगाह डारोगे कामदेव नहीं आएगा, कोई शरीर में प्रभाव नहीं। यह आंखें से ने हम अपनी मम्मी को देखते हैं तो क्या कोई काम वासना जागी? ना जागी। यह आंख से हम अपनी बिटिया को देखते हैं, कोई काम वासना जागी? ना जागी। यह आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं, का काम वासना जागी? ना जागी। और यह आंखें से ना जब ससुराल जावा जाते, जब सारी कहना लग जीजन नमस्ते और ठीक हो, तब तुम सोच लो दिया हम खजुली पैदा हो गए। तो वही जगह पर आंखी काहे डारत हो जहाँ पर कामदेव का जागरण हो, जहाँ पर कामदेव दुष्ट हमारे शरीर के अंदर उफान मारे। इन आंखों को उस जगह पर मत डालिए मेरे बंदो। भगवान ने सोचा ये निगाह डालने के पात्र नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर निगाह नहीं डालेंगे। और भगवान ने आंख इसलिए मूंद लिया जानत हो पूतना को देख करके। भगवान ने सोचा अगर हम आंखी खोले रहा तो या शायद चली जाए और या आई है जहर लगाए के यहाँ हमारी जगह पर कोई और का मार डाली तो बहुत पाप हो जाई। भगवान सोच रहे आंखें बंद कर लियो। और जब इसका विचार है कि लल्ला सोए रहा तो सोए रहा और भगवान रहे जागे। और एक बाबा बोला नहीं नहीं भगवान ही के बदे आंखें नहीं मूंद लिया। भगवान आंखी इसलिए मूंदा कि जब भगवान अब सोचते हैं राक्षसी आई है इसका उद्धार करने पड़ेगा और ये हमको दूध पिलाने में मारेगी, तो चाहे मम्मी जहर पियावे चाहे अमृत पियावे, लेकिन जी का स्तन अपने मुहिमा डाल लिया वो मेरे माँ के बराबर हो गई कि नहीं हो गई भैया, तो उसको माँ का दर्जा देना चाहिए। भगवान इसलिए आंखें मूंद लिया, पूतना भगवान को उठा लिया। अमल हो गई या गलती कह देती।
जब कोई पड़ोसी आवे लड़का तुमरे ले ले कन्या, तो कन्या ले ले ठीक है, लेकिन कन्या ले ले लेकिन पीछा न छाड़ो। पतावा कवने रूप से ये हो हैं, का पता नट्टन दाब दे हैं, मौसी आ जाए चाहे कोई आ जाए, विश्वास की पर करी हो। बताओ विश्वास की पर किन जाए, की के ऊपर विश्वास किन जाए। मेरे बंधु मैया यशोदा अवम्मा लोग यू जरूर करती, लड़का जहाँ कोई ले लेन, बहनी बहनी लहराओ तरी बर्तन मांझली, बर्तन मांझली, कोई बर्तन मांझे लगी। यशोदा मैया खाना बना तो जहाँ लगा के आई थी, भगवान को दूध पिलाना शुरू कर दिया। और जब दूध पिलाना शुरू कर दिया तो भगवान दूध पियब शुरू कर दी, तो पहले सब जहर ही पी गए। वही के एक बात और बताई, भगवान कहते कि या तो एक तो हम पकड़ते नहीं, एक तो हम पकड़ते नहीं, और जो पकड़ लेती हैं तो फिर छोड़ते नहीं। यह जान लो, भगवान पहले विष पी लिया, उसके बाद में दूध पीना शुरू किया, उसके बाद में भगवान खून पीना शुरू किया, उसके बाद पानी पीना शुरू किया, और उसके बाद भैया वही का जान पिए लाग। जब जू खींचे लाग तो डराए लाग, दर्द पैदा हो गए। अब देखो भैया कितनी विचित्र बात, भगवान हमारे क्या हैं, भगवान हमारे हैं बत्ती, भगवान है 11,000 लाइन की बत्ती। अच्छा चढ़ा दे। अब प्रसाद लाओ। मेरे बंधु आज बड़े मतलब की बात, अल प्रसाद लो। उस समय जानत हो जब दर्द पैदा हो गई तो भाग खड़ी हुई, जल्दी जल्दी सुना दें। भाग खड़ी हुई, भाग खड़ी हुई नंद भवन स्वर्ग धाम। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान पूरा गोकुल दिखाएं, पूरा गोकुल दिखाएं। आहा, आखिरी में जंगल की तरफ भगी और रुआवे खूब। जीती जागती अगर अब किन मथुरा पहुंच जो पाऊंगी, तो कसम कंस की खाए हो गोकुल का कबहू नहीं आऊंगी। जीती जागती अगर अब किन मथुरा में पहुंच जो पाऊंगी। और भगवान कहाँ छोड़े वाले, जीती जागती अगर अब किन मथुरा में पहुंच जो पाऊंगी, तो कसम कंस की खाई रही हो गोकुल माँ कबहू नहीं आऊंगी। और ऐसा ही नहीं, और सब समैया सब पे पड़ गई विपदा पर बारंबार, और विपदा पड़ गई राजा नल पर खिट, अरे खुटिया लीले नौलखार। और विपदा पड़ गई राजा नल पे फुटिया लीली नौलखार, और भूजी मछली जल का चली गई, भूजे तितुर गए उड़ाए। और भूजी मछली जल का चली गई, भूजे तितुर गए उड़ाए। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पर जब भस्मासुर पर हो बिचारे। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पर जब भस्मासुर पर हो बिचारे। और मुरली वाले जो ना होते मिट तो बंस दिगंबर क्या। वाले मेरे न होते मिट तो बंस दिगंबर प्यारे। विपदा
पर गई वहां